वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम डिस्कस करेंगे मुकेश अंबानी की कुंडली। ठीक है, आपने सही सुना, मुकेश अंबानी की कुंडली डिस्कस करेंगे आज हम कि ऐसा उनके चार्ट में क्या है, ऐसा उनके चार्ट में क्या खास है जो हम हमें हमारे हमारे चार्ट में नहीं है। ठीक है, तो आज ज़्यादा देर नहीं करते, उनके चार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उनका वृश्चिक लगन है और धनु राशि है। ठीक है, धनु राशि और वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन, लगन का मतलब होता है आप स्वयं क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, और राशि का मतलब होता है आप मन से कैसे हैं। ठीक है, धनु राशि में उनका चंद्रमा बैठा हुआ है। ठीक है, तो उनका वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन में ही शनिदेव बैठे हुए हैं। लगन में ही जब शनिदेव बैठ जाते हैं तो लगन में उनको बल नहीं होता है बेसिकली। शनिदेव को वो नीच के हो जाते हैं, पर उनके पास पावर होता है, बहुत ज़्यादा पावर होता है। धीरे-धीरे आदमी छोटे लेवल से स्ट्रगल करके मतलब शुरुआत करता है और बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे जाता है। ठीक है, तो इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ता है इंसान को बहुत ज़्यादा। ठीक है, नीचता का मतलब यही है कि स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती है, ग्राउंड लेवल से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है शनिदेव जब लगन में होते हैं। और 8 नंबर की राशि में है, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि क्या है? दूसरे का पैसा। ठीक है, दूसरे का पैसा बहुत ज़्यादा व्यक्ति के पास में आता है। तो ठीक है, हमको पता है वो कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। जियो आज किस तरीके से ब्रांड बना हुआ है देश में। ठीक है, किस तरीके से उसका नेटवर्किंग फैला गया है, 5G 4G किस तरीके के मतलब कि उसका जियो फाइबर और बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो किस तरीके से जियो का काम शुरू हुआ पड़ा है, आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड हाउस में उनके कौन बैठा है? चंद्रमा। ठीक है, शनि से दूसरे भाव में कौन बैठा है? चंद्रमा। ठीक है, तो पैसा आएगा, लिक्विड मनी आएगा, ज़बरदस्त पैसा आएगा। ठीक है, पैसा बहेगा। चंद्रमा का मतलब क्या होता है? बहना। ठीक है, तो पैसा बहेगा। और जब शनि जब लगन में है तो स्टेबिलिटी और स्थिरता को बताता है कि ये जो इंसान है इसका जीवन में स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद में उनके छठे भाव में क्या कौन-सी नंबर राशि? 1 नंबर राशि है, यानी मेष राशि है छठे भाव में। जहाँ मेष राशि होती है ना, वहाँ इंसान डोमिनेट करता है। डोमिनेट मतलब उसका पावर, उसका वर्चस्व रहता है। 6th हाउस में बैठा है ना, 6th हाउस सेवा का है, सेवा का घर है। ठीक है, सर्विस सेक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, इकोनॉमिक्स की भाषा में हिंदी में बोल रहा हूँ, सर्विस सेक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, सर्विस सेक्टर बोलते हैं, 3rd नंबर का होता है जो सर्विस सेक्टर वो, उसमें वो बंदा एक्सेल करता है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं होता। जहाँ 1 नंबर राशि है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेनेट है, इसका मतलब उसमें उस जगह में आपको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, आपके बराबर में कोई खड़ा नहीं हो सकता आसानी से। ठीक है, इस तरीके का ऑरा रहता है। तो उसमें कौन बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है, आपका बुध बैठा हुआ है, आपका शुक्र बैठा हुआ है, आपका केतु बैठा हुआ है। ठीक है, केतु जहाँ भी लिंक हो जाता है ना, जिस भी प्लैनेट से लिंक हो जाता है ना, लोगों को लगता है कि केतु मतलब कि अध्यात्म देता है। अंदर से आदमी डिटैच होगा, ठीक है, बहुत पैसा होगा, पर उसको पैसे का मोह नहीं होगा। ठीक है, खर्च करने में, वो दुनिया पे खर्च करने में या फिर कोई सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन वो बना देगा, उस पे खर्च करने में ना वो बिल्कुल भी कतराता नहीं है, बिल्कुल भी कतराता नहीं है। अंदर से ना बिल्कुल माइंड ऐसा रहता है, इंसान गाड़ी में बैठा हुआ है ना? और उसको पैसे का मोह नहीं है। ठीक है, उसके पास जेब में पैसे हैं हज़ारों करोड़ रुपए, पर उसको पैसे का मोह मोह नहीं है। ऐसे ही मुकेश अंबानी का माइंडसेट है, समझ रहे हो आप? आदमी के कपड़ों से किसी को जज मत करना कभी भी। ठीक है, हमेशा याद रखो, कपड़ों से कभी किसी को जज नहीं करना। अंदर से इंसान क्या है, उसका उसका केतु देखो, केतु कितने प्लैनेट के साथ में लिंक है। केतु जहाँ बैठता है ना, वहाँ इंसान मतलब कि उसका सिर है ना, ये नहीं है। ठीक है, तो इमोशंस हैं उसके पास में। ठीक है, तो डिटैच है वो पूरी तरीके से। ठीक है, उसको मुक्ति चाहिए, डिटैच है वो। तो शुक्र केतु है इनका, और क्या नाम है, केतु इनका सूर्य से भी लिंक है, केतु इनका बुध से भी लिंक है। मतलब 4 प्लैनेट केतु के साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, राहु इनका कहाँ बैठा हुआ है? 12वें भाव में। ठीक है, तो विदेश से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं इनके, इस व्यक्ति के। ठीक है, इसके बाद में छठे भाव में है इनका सूर्य, तो गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट है ये। ठीक है, गवर्नमेंट से कनेक्ट है, जनता से कनेक्ट है। छठा भाव आपकी सर्विस सेक्टर है, जियो किस तरीके से बूम पे है, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के वो काम करते हैं, छठा भाव वही सारी चीज़ें दिखाता है। मतलब कि आप लोगों की सेवा से आप पैसा कमा रहे हो। ठीक है, किस तरीके से वो एक अलग बात है कि जियो ने रेट्स वगैरह वो उस पे मेरे को कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना है। बाकी मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मुकेश अंबानी का चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरीके से
मतलब कि विदाउट बायस होके किसी भी साइड में ना प्लस ना माइनस, ठीक है? फिर उसके बाद में 10वें भाव में 5 नंबर की राशि पड़ रही है उनके, 5 नंबर की राशि में कौन बैठा है? बृहस्पति बैठा है। भाव भाव में देखिए आप, बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं, ठीक है? 5 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि कौन-सी है? 5 नंबर की राशि आपकी सूर्य की राशि है, ठीक है? जो पावर को रिप्रेज़ेंट करती है, उसमें कौन बैठा है? बृहस्पति। तो आप लकी हैं, आप लकी हैं, आप भाग्यशाली हैं, पावर को लेके भाग्यशाली हैं आप, ठीक है? आपके अंदर इतना मतलब कि पावर रहेगा, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो किसी के साथ भी, ठीक है? तो उस तरीके का उनका ऑरा है, उस तरीके का उनका वो है, ठीक है? 7वें भाव में 2 नंबर राशि में कौन बैठा है आपका? मंगल बैठा है, तो मंगल शनि का बिल्कुल 17 एक्सिस पे हैं एकदम, एक-दूसरे को देख रहे हैं मंगल, शनि और मंगल इस लगन का कारक है, ठीक है? लगन का स्वामी है मंगल, तो लगन को देख रहा है, तो लगन को बल दे रहा है, यानी इंसान को खुद को बल मिल रहा है, ठीक है? और जो शनिदेव हैं, शनिदेव इनके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, ठीक है? तो इनका जो घर है, वो आप घर देखिए, इनका घर किस तरीके का है और मतलब मुझे कुछ भी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। शनि और मंगल एक-दूसरे को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावर में है इनका शनि और बहुत ज़्यादा पावर में इनका मंगल है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा पावर में इनका सूर्य है। सूर्य, चंद्रमा अगर किसी कुंडली के बली है ना, तो वो चार्ट बली है। अदरवाइज़ आप ये देख के चलिए कि वो चार्ट में कुछ न कुछ कमज़ोरी है। अगर सूर्य और चंद्रमा बली नहीं है, लगन बली नहीं है ना, तो वो चार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इनके सूर्य भी बली हैं, इनके चंद्रमा भी बली हैं और इनके लग्नेश भी बली, तीनों बली हैं और जो सूर्य हैं अच्छे खासे बली हैं, छठे भाव में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं और छठा भाव सर्विस को रिप्रेज़ेंट करता है। सर्विस में इनके जैसा कोई नहीं है इस टाइम में, ठीक है? मैं ब्रांड को मतलब कि प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी। मैं बस एक कुंडली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनका जो चार्ट है वो काम कर रहा है। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है? आपको गलत तरीके से मेरी बातों को नहीं लेना है। कि आप मतलब किस तरीके से बोल रहे हो ये वो। आप हो सकता है आप उनके विरोधी हो सकता है आप उनके समर्थक हो। मुझे उस चीज़ में नहीं पड़ना है, मैं उनका चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? आप बार-बार मैं यही क कहने की कोशिश कर रहा हूँ। धनु राशि में उनका चंद्रमा बैठा है, धनु राशि में चंद्रमा बैठा है, यानी बृहस्पति के साइन में चंद्रमा बैठा है, तो राशि वाइज़ भी अच्छा है इनका चार्ट और लगन में शनि बैठा हुआ है, तो देर से इंसान को सफलता मिलती है, पर अच्छी सफलता मिलती है, टिकाऊ सफलता मिलती है और एक अच्छा नाम है आज के दौर में ये, उद्योगपति के दौर में अच्छा नाम है, ठीक है? बिज़नेस के तौर पे अच्छा नाम है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा डिस्कशन है, इसको प्लीज़ आई होप आपने एन्जॉय करा हो, प्लीज़ आप इसको देखिए और एन्जॉय करिए इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।